बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें बहुत सारी हमें रिक्वेस्ट मौसूल हुई थी कि हमें कोई ऐसा रास्ता बताएं कि जिसमें हम इंग्लिश आसानी से बोल सकें। यूँ तो बहुत से लोगों को, बहुत से स्टूडेंट्स को इंग्लिश ग्रामर के मतलब ये है कि इंग्लिश ग्रामर की हाउ नो है, उनको पता है कि किस तरह ग्रामर स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस हम बनाते हैं, किस तरह वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह वो टेंसेस को बनाते हैं। तो वो सब कुछ जानने के बाद तो वजह क्या है कि आपको इंग्लिश नहीं आती। कुछ ना कुछ तो वजह है। या तो आपके अंदर कोई ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं है या कोई हेजिटेशन है जो आप इंग्लिश बोलने से आप कतराते हो। और सही तो कर से आप इंग्लिश नहीं, आपके पास वोकेबलरी भी है, आपके पास हर चीज़ है, आप ग्रामर की हाउ नो भी जानते हो, तो किस तरह स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस बनाया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ, तो इंशाल्लाह वो कॉन्फिडेंस आपको बिल्डअप करेगा और आपके लिए आसानी से होगा। तो यूँ समझ लें कि इंग्लिश स्पीकिंग जो है आज के दौर के अंदर कोई मसला नहीं है, बशर्ते कि आपके पास कॉन्फिडेंस हो और बगैर किसी हेजिटेशंस के आप बोलते रहें, घर में बोले, अपने आप से खुद बातें करें, यानी पूरा एक माहौल आप क्रिएट करें इंग्लिश बोलने का। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इंग्लिश की जो हेजिटेशन है, सबसे पहले आप इंग्लिश की रीडिंग करें बेतरतीब से, तरतीब से, और उसमें ये जानकारी करें कि उसकी आप नोइंग करें, उसको उनसे इंफॉर्मेशन लें उस रीडिंग से कि पार्ट्स ऑफ स्पीच किस तरह इस्तेमाल हुआ है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच की कितनी किस्में हैं जो उसमें जुमलों में इस्तेमाल हुई है, सेंटेंसेस में इस्तेमाल हुई है। यूं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो 8 इसकी अकसाम है। 8 अकसाम अगर आपको आती है और अगर आपके पास वर्किंग वोकेबलरी है, 200 वर्ब, यानी वर्ब ऐसा स्ट्रक्चर है सेंटेंसेस का, तो वो आपके सेंटेंसेस को ऑपरेट करता है। बगैर वर्ब के कोई सेंटेंसेस मायने नहीं दे सकता। यानी एक कॉमन वर्ब होता है, तो जैसे डू, राइट, रीड, तो ये कॉमन वर्ब है। इसकी जानकारी, इसकी नॉलेज आपको रखना है। वेकेबलरी के अंदर आप ऐसा करें कि एक रीडिंग का प्रोग्राम बनाएं। रोज़मर्रा की आप एक या एक से ज़्यादा की जो पैराग्राफ है उसकी रीडिंग करें खूब अच्छी तरीके से। फिर उसमें से सॉर्ट आउट करें उस स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस में, यानी एक पार्सिंग कहलाती है। पार्सिंग का मतलब है एनालाइज करें, यानी जो भी आप पैराग्राफ या किसी भी कंटेंट का पैराग्राफ आपके पास है तो उसको एनालाइज करें कि उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना है। उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप एक रजिस्टर के अंदर, और जिस तरह अकाउंटिंग का मेथड है उस तरह एक लेजर बनाएं, उसके अंदर कॉलम बनाएं, 8 कॉलम बनाएं। 8 कॉलम में जैसे वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है, और जो भी प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन है, जो भी 8 अकसाम है इसकी, वो उसमें तरतीब देते रहें। जो आप रीडिंग करेंगे, जो पूरे पैराग्राफ, एक या एक से ज़्यादा का पैराग्राफ है, तो उसकी पार्सिंग करें और उसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें से निकालें, मतलब पूरे एक पैराग्राफ से, और उसमें आप लिखते जाएं कि नाउन कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, एडजेक्टिव कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, प्रीपोजिशन। फिर उसको खाली कर लें। अब उसके बाद फिर आपके पास क्या बचेगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच यूँ समझ लें कि एक स्ट्रक्चर हम खड़ा करते हैं जुमलों का, और वो स्ट्रक्चर जो है वो अगर हम जुमलों में से निकाल देंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, सिवाय जैसे हम बेसिक जो चीज़ होती है ए बी सी डी ई,
हम शुरुआत में जो हम स्टडी करते हैं, बच्चे जो नर्सरी क्लास का होता है, तो हम शुरुआत से उसको ABC में लगाते हैं। फिर आस्ता आस्ता छोटी के ABC में, फिर बड़ी, पहले बड़ी ABC में, फिर उसको स्मॉल ABC में उसको लिखना सिखाते हैं, उसको पढ़ना सिखाते हैं। तो फिर आस्ता आस्ता जैसे जैसे क्लासेस चेंज होती है, बच्चा बड़ा होता है, तो उसको बतदरीज उसके हिसाब से हम उसको बिल्टअप करते हैं। तो इसी तरह आप कोई भी स्ट्रक्चर लें सेंटेंसेस का, तो उसकी पार्सिंग करें। उसमें ये भी देखें कि हेल्पिंग वर्ब की कितनी दफ़ा इस्तेमाल हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, वर्ब टू बी क्या है। जैसे टू बी वर्ब है आर, ARE, इज, एम। तो ऑक्सिलरी वर्ब बहुत हैं उसके अंदर। आप स्टडी करें, रोज़ाना एक्सरसाइज करें, जो भी रीडिंग करें उसको राइट डाउन करें, नोट्स बनाएं और वो लिखें। तो इस तरह ये एक प्रैक्टिकल अमल है। जितना यूँ समझ लें कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे वही नॉलेज हासिल करेंगे। तो ये बहुत आसान वे है। और दूसरा ये है कि आप स्लैंग वर्ड्स जो इस्तेमाल होते हैं वो स्पीकिंग में इस्तेमाल होते हैं। स्लैंग वर्ड्स जो आमियाना, जो कॉमन लैंग्वेजेस इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं, वो राइटिंग में इतने इस्तेमाल नहीं होते जितना हम स्पीकिंग में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अब स्पीकिंग के वर्ड्स जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ख़ास तौर के पर फ्रेजेस इस्तेमाल करें, उसका इस्तेमाल करें, इडियम्स का इस्तेमाल करें। और जब स्पीक करें तो आप ग्रामेटिकल ऑर्डर्स को ख़त्म करें। आप अपने हिसाब से तरतीब दें और फिर इंग्लिश स्पीक आउट करें। क्योंकि ग्रामर जो है, हम जो सीखते हैं, ग्रामर एक स्किल है। जब हम राइटिंग करते हैं, यानी कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी चीज़ हम राइटिंग करते हैं, तो वो उस वक्त इस्तेमाल होता है प्रॉपर, इन प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर ऑर्डर से। ग्रामेटिकल हमें यूजेज आना चाहिए जब हम लिखते हैं। लेकिन जब हम इंग्लिश बोलते हैं, हम किसी के सामने या कोई स्पीच कर रहे होते हैं, तो वो बगैर किसी ग्रामर की हम परवाह नहीं करते। लेकिन ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम थोड़ा बहुत ग्रामर की को इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन हमारा मकसद ये होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम अपनी बात दूसरे को कन्वे कर सकते हैं अपने वर्ड्स के अंदर। अब ये आपके ऊपर होता है, आपकी जितनी अच्छी वोकैबुलरी होगी उतने अच्छे तरीके से आप अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हो। तो वोकैबुलरी लाजमी है। ये ज़रूरी नहीं कि आप अननेसेसरी वर्ड्स आप याद कर लो, डिक्शनरी देखो और जो अननेसेसरी वर्ड। आप ये देखें कि जो रीडिंग के अंदर, यानी डेली जो न्यूज़पेपर आता है, उसको लेटेस्ट आपको वर्ड मिलेगा, यानी लेटेस्ट नॉलेज ऑफ वर्ड्स मिलेंगे कि कौन कौन से वर्ड्स चल रहे हैं आज के दौर के अंदर। बहुत से इंटरनेट की जो हमने नई टेक्नोलॉजी आई है, हमें नए नए वर्ड्स मिल रहे हैं और उसी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यानी यूँ समझ लें, जो ट्रेंड चल रहा होता है वर्ड का, उसी को यूज़ करें। अब पहले ज़माने में, आज से 10 साल पहले कुछ और ट्रेंड था वर्ड्स का, 20 साल पहले कुछ और ट्रेंड था, 40 साल पहले कुछ और ट्रेंड था। यानी यूजेज ऑफ वर्ड्स, 50 साल पहले जो वर्ड इस्तेमाल होते थे वो मुख्तलिफ दूसरे थे। आज उसमें हम पुराने हो चुके हैं, ओल्ड यूजेज हो गया है। आज के हिसाब से हम जो ट्रेंडिंग में वर्ड्स हैं उसको इस्तेमाल करें। और यूँ समझ ले, आजकल नई टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। इसके अंदर जितनी स्टडी आप करोगे, नए नए वर्ड्स आपको मिलेंगे। यानी इंग्लिश ऐसी एक लैंग्वेज है जो कि इसके अंदर वैरायटी ऑफ वर्ड्स आपको मिलेंगे। अब ये वैरायटी ऑफ वर्ड्स आप डेली स्टडी करें, अखबार को, कोई अच्छे कंटेंट को नेट से देखें, कोई ब्लॉग्स देखें, कोई अच्छा कंटेंट आपको मिले, उसको बार बार देखें, रीड करें। फिर ऐसा कर, एक दूसरा तरीका ये है कि आप किसी भी
कोई स्पीच सुने, अगर कोई मूवी देखें या कोई ड्रामा देखें इंग्लिश लिटरेचर का, तो उसको उसके एक्सेंट को देखें कि वो क्या कह रहा है, उसको बार बार रिपीट कर कर सुने, उसके लफ्ज़ का इस्तेमाल देखें, उसके एक्सेंट देखें, वो किस अंदाज से वो बोल रहा है और उसका प्रोनाउंसिएशन किस तरह है, फिर उसी तरह वो ट्राई करें कि उसी अंदाज से आप बात करें। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेजेस के एक्सेंट जो हैं, सॉरी, तो वो बहुत मुख्तलिफ हैं। इंडियन ब्रिटेन का अलग है, अमेरिकन का अलग है, वो थोड़ा शॉर्टकट पे बोलते हैं, वो थोड़ा लेंदी तरीके से बोलते हैं। तो इसी तरह आपको एक मवाजना करना है अमेरिकन वर्सेस ब्रिटेन यानी इंग्लिश। तो इनको भी आप जानकारी करें कि इनके वर्ड्स और इनके एक्सेंट को भी थोड़ा जानकारी करें, इनको जानें, तो नो डाउट कि आपको इंग्लिश अच्छे तरीके से आपको आ जाएगी। तो ये सबसे पहले तो यूँ समझ लें कि आप हैबिट बना लें, यानी आप 30 दिन या 40 दिन की एक कोर्स को अपने तरीके से इस्तेमाल करें। देखिए, हम जो भी ट्यूटर या मेंटोर हैं या जो भी टीचर्स हैं, आपको हिंट्स देते हैं कि भाई आप इसको फॉलो करो, इससे स्ट्रीम लाइन है, इसको इस तरह पढ़ो, इस तरह पढ़ो, इस तरह। लेकिन अब आपकी जस्तजू है, अब आपकी जस्तजू है किस तरह आप स्टडी करते हो, कि आपका जितनी लगन होगी उतनी तरीके से आप इजी वे में इंग्लिश को पीक करोगे। अदरवाइज अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपको पढ़ा सकता हूँ इंग्लिश, मैं आपको सिखा सकता हूँ, तो मैं आपको सिखा नहीं सकता जब तक कि आपको शौक ना हो। मैं आपको गाइडलाइन दे देता हूँ, स्ट्रीम लाइन दे देता हूँ कि ये वह आप इस तरह करें। आप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में जाएं तो वो लेक्चर डिलीवर करते हैं, वो आपको हिंट्स देते हैं, बाकी नोट बनाना आपका काम है, आपकी स्टडी है। आप खूब मेहनत करें, खुद स्टडी करें, तो ये है कि आपको परफेक्ट जब ही बनोगे जब आप खुद सेल्फ स्टडी करोगे। अदरवाइज हमारे पे रिलाई करोगे। आपने देखा होगा आज के दौर के अंदर बहुत से लड़के लड़कियां कहती हैं कि हमने इंग्लिश लैंग्वेजेस के कोर्स किए हुए हैं फला सेंटर से, फला सेंटर से। वो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इतना सीनियर हूँ, यानी मुझे 30 से 40 साल हो गए हैं इंग्लिश लैंग्वेजेस को कवर करते हुए और उसकी स्टडी करते हुए। तो हाउ इट पॉसिबल कि वो आपको इंग्लिश कैसे बता सकते हैं, कैसे सिखा सकते हैं। आपको हिंट्स देंगे कि भाई आप ये वोकेबलरी को बढ़ाएं, आप अपनी रोज़मर्रा रीडिंग को करें, लिसनिंग करें वीडियो ऑडियो के ज़रिए। तो वो इसकी मदद से आपको हेल्प आउट करेंगे और आपको बताएंगे कि इंग्लिश सीख। फिर ये आपकी अपनी है कि आप किस तरह हैं। फिर आपको एक तरह का माहौल भी बना देंगे सेंटर वाले, जहाँ पर भी आप बड़े बड़े सेंटर, अमेरिकन सेंटर बने हुए हैं, कि आप इंग्लिश में आप सेशन बना देंगे, इंग्लिश लैंग्वेज में आप स्पीकिंग करेंगे एक दूसरे के साथ, तो इस तरह प्रैक्टिस होगी। तो ये तो आप इजी वे ही तो आप खुद भी घर पर भी कर सकते हो। आप यूँ समझ लें कि आपके सामने एक दोस्त खड़ा हुआ है, आप उससे इंग्लिश में बात कर रहे हो, आप तनहा हो, आप इर्द गिर्द की चीज़ें देखो कि ये चीज़ क्या है, क्या उसी को कन्वर्ट इंग्लिश में करते रहें, तो ये इजी वे होगा और आपके लगन होगी। तो यूँ समझ लें कि ये एक छोटा सा लेक्चर था इंग्लिश को, यानी आप इंग्लिश स्पीकिंग किस तरह कर सकते हो। तो इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस करें रोज़मर्रा, आप नो डाउट कि आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, दुआ में याद रखिए।